एनआईटीएन क्लासेज जौन की सीवान और मीरगंज में संचालित होला ओमे आज सीवान ब्रांच जौन की मालवीय चौक महादेवा में अवस्थित बा वहां पर नीट 2025 रिजल्ट में परचम लहरावे वाला बच्चन के कइल गइल सम्मानित। ए मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचल हनी सिवान के मशहूर सर्जन और जनसुराज के नेता डॉक्टर शाहनवाज आलम। रउआ के बता दी कि एनआईटीएन क्लासेज जौन बा यहाँ पर आईआईटी जेई एडवांस और नीट के तैयारी करावल जाला। इस सिवान और मीरगंज में काफ़ी दिन से संस्था चल रहल बा। एह बार अगर नीट के बाद कल जाओ तो दूगो बच्ची आपन परचम लहरेले बड़ी। सिवान ब्रांच के बात करी तो यहाँ पर स्नेहा बरनवाल जौन की मैरवा का रहे वाली है, त्रिभुवन बरनवाल के बेटी है। ई जौन बा ऑल इंडिया रैंक की अगर बात कल जाओ तो 12,989 रैंक लियल बड़ी और इनकर एडमिशन जौन बा वो सुनिश्चित बा। ओकरा अलावा शब्बू जौन बड़ी मीरगंज ब्रांच के स्टूडेंट रहल बड़ी। ई 520 मार्क्स लियल बड़ी और ऑल इंडिया रैंक की अगर बात कल जाओ तो ये 31,658 इनका रैंक बा। ओबीसी के बात करी तो 14,644 रैंक बा। ये दोनों लोग के सम्मानित कल गई। साथ ही साथ नीट क्वालिफाई करे गया के संख्या अगर देखल जाओ तो ये बार एनआईटीएन क्लासेज सिवान और मीरगंज में 15 बच्चा बने जौन की क्वालिफाई कैले बने। ये मौका पर स्नेहा और शब्बू के साथी जो क्वालिफाई कैले बा उस सब लोग के सम्मानित कल गई। सर क्या कुछ कहेंगे, एनआईटीएन के बच्चों ने एक बार फिर जो है सफलता का परचम लहराया है, आज आप बतौर मुख्य अतिथि भाग ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? एनआईटी के डायरेक्टर प्रकाश सर को और इन बच्चों के पेरेंट्स को और समाज के उन वर्गों को जो सिवान में किसी भी कारण अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इन सबको शुभकामनाएं, ढेरों आशीष और ये आशा कि आगे आने वाले समय में यहाँ से 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 10-20 बच्चों का सिलेक्शन होगा और सिवान भी शिक्षा के एक क्षेत्र के रूप में, एक हब के रूप में विकसित हो पाएगा। संदेश ये देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, पेट काट के पढ़ाइए। मैं एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मेरे जीवन में जो भी आमूलचूल परिवर्तन आया है वो शिक्षा के माध्यम से ही आया है। तो समाज के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें और ये देखें कि बच्चा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करे ताकि वो अपने आप को कामयाब कर पाए, अपने परिवार को कामयाब कर पाए और समाज में कंट्रीब्यूट कर पाए। आपने सर कहा कि इस बार नीट का रिजल्ट सही हुआ है, ठीक हुआ है, ऐसा क्यों कहा आपने? सर पिछले साल का रिजल्ट आपने देखा होगा, 720 में से 720 लाने वालों को भी एम्स नहीं मिल रहा था। ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारी खबरें उठी, लीक हुआ, पेपर हुआ, रीनीट की डिमांड हुई, जो हुआ ये नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा नुकसान समाज के गरीब वर्ग के लोगों का है। भाई पेपर लीक का फ़ायदा उठाने वाले वही लोग होंगे जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया दे पाएंगे। तो ये उन बच्चों के मुंह पे तमाचा था जो बच्चे अपने मेहनत से समाज में आगे आना चाहते थे। तो ये बात इस बार सरकार को भी शुभकामनाएं कि सरकार इस बार नीट को बहुत सुचारू रूप से, स्वच्छ रूप से कर पाई है और रिजल्ट देख के भी लगता है कि ये रिजल्ट सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिवान में जो संस्थाएं हैं, एनआईटीएन की बात करें तो यहाँ की जो लोकल संस्थाएं हैं, लोकल स्तर पर उनकी कैपेबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं कम आंका जाता है। बाहर पर ज़्यादा लोगों को फैसिनेशन रहता है, पटना जाएँ, कोटा जाएँ। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं भविष्य को? भविष्य डिसेंट्रलाइजेशन का है। आप देखेंगे आज से पहले सिवान में एनआईटी से भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा छोटे छोटे शहरों से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं, एनआईटी में मैं खड़ा हूँ, उनके यहाँ से भी 8-9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें पेरेंट्स के लिए आसानी है। ख़ास तौर पे इसमें लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। आपने अगर नोटिस किया होगा एनआईटी से 2 लड़कियों का सिलेक्शन, जो 420 से ऊपर नंबर लाए हैं, दोनों लड़कियां हैं। अक्सर कई बार पेरेंट ऐसे होते हैं जो बच्चियों को बाहर भेजने में थोड़े से हिचकिचाते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा, एक और बात यह है कि जो बच्चे, जैसे हमारे बीच बायोलॉजी के सर मौजूद हैं, उन्होंने खुद मेडिकल की तैयारी की, तो ये अगर खुद डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो उसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। अब ये समाज में 500,000 डॉक्टर पैदा करेंगे और अच्छे संस्कार के साथ पैदा करेंगे, अच्छे विचार के साथ पैदा करेंगे, ये ऐसी आशा की जाती है। जी, मैं आदित्य कुमार और एनआईटीएन क्लासेस में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हर साल हम लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं
और इससे पहले मैं बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ा रहा था और ऑलरेडी हम जेई क्वालिफाइड हैं और NIT अगरतला से पढ़े हैं, तो ऑलरेडी मतलब हमारी रैंक आई हुई थी। और अभी इस बार अभी नीट का रिजल्ट आया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कितने बच्चे 300 से ज़्यादा नंबर लाए हैं? लगभग 6 के करीब हैं। 6 बच्चे जी। हाईएस्ट स्कोर इसका रहा है 4 से ज़्यादा अपने यहाँ से लगभग 6 300 इन लोगों को मिला के 300 प्लस बोल अच्छा ठीक है, 300 प्लस से ज़्यादा बच्चे कितने हैं? 10 के आसपास होंगे 10 के आसपास। जी। क्वालिफाई में 15 बच्चे हैं, उन लोग का हमारे पास नंबर है, जितने भी बच्चे हम लोग के क्वालिफाई किए हैं। अच्छा खैर वो आप बता दीजिएगा। ये बताइए सर, एडमिशन का क्या प्रोसेस है? कैसे एडमिशन लिया जा सकता है NIT क्लासेस में, मीरगंज में और सीवान में? एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। आप आइएगा, थोड़ा बहुत टेस्ट में हम लोग पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि बेसिक सही है या नहीं है, बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो हम लोग प्रॉपर बताते हैं। नहीं तो ऐसा हो कि बच्चा मतलब सही नहीं होगा और हम पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे हम लोग लोकल हैं, तो कोई भी आता कहता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं, जिससे समझ में भी आए और रिजल्ट भी आए। केवल समझ में आना है तो बहुत, अगर नीचे पढ़ा दें हम लोग तो समझ में बच्चों को आ जाएगा, पर हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो दोनों कंबाइंड करके चला रहे हैं कि जैसे लो लेवल से धीरे धीरे उसको उठा के हायर लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। टाइमिंग क्या रहता है दोनों सेंटर पे? टाइमिंग 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। 9 से रात, हाँ 2 बजे। मीरगंज में भी जी और जी सीवान का जी इस वाले सेंटर पे? जी। मेरा नाम इंजीनियर प्रकाश गुप्ता हुआ और मैं NIT अगरतला से पास आउट हूँ। और हम लोगों ने 2018 में ये मुहिम स्टार्ट किया कि अपने क्षेत्र में जो है JEE नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कराई जाए, क्योंकि मैं भी इसकी प्रिपरेशन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से मेरे मन में ये बातें आए और हमारे सर जो हैं इनसे चर्चा हुआ और हम लोग दोनों आदमी मिलकर जो इसको स्टार्ट किए। और आज हमारे साथ लगभग 21 बच्चे NIT में प्रेजेंट है। अभी हमारे 2 बच्चे यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं जो NIT पटना और NIT इलाहाबाद में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। लास्ट ईयर ही उन लोग का सिलेक्शन हुआ था, वो भी आए हुए हैं। और इस बार का जो JEE का रिज़ल्ट है उसमें आप लोग पहले से भी आए हुए थे, शंभू जी भी आए हुए थे, उन लोग बच्चों से भी मिले हैं। और अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है जो 2 दिन पहले आया है, उन बच्चों का ये सेलिब्रेशन चल रहा है। और आपका एक सवाल था जो कि 300 प्लस में कितने बच्चे हैं, तो हमारे पास टोटल 9 बच्चे हैं, जिसमें सबसे 301 तारिक, 318 आशीष, 374 प्रियांशु, 396 मुर्शिदा, 430 सुरभि, 446 ऋषभ आदित्य, 459 अब्दुल्ला और 520 शब्बू और 548 स्नेहा बरनवाल। ये हमारे यहाँ का स्कोर है। और क्वालिफाइंग में 15 स्टूडेंट जो है नीट क्वालिफाई किए हैं, जो उन्होंने कट ऑफ को क्रॉस किया है। जी काफ़ी इंस्पिरेशनल सेशन रहा। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? देखिए, ज़माना बदल चुका है। आज की डेट में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उस समय सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ज्ञान की कमी नहीं है, प्रेरणा की आवश्यकता ज़्यादा है। बच्चों को मोटिवेट करने का, बच्चों को सही दिशा दिखाने की आवश्यकता ज़्यादा है। आज का शिक्षक भी जो है उसके लिए नॉलेज कोई इशू नहीं रहा, नॉलेज तो गूगल पे तमाम है, लेकिन उसको कैसे सही दिशा दिया जाए, किस तरीके से चलना है, उसको कैसे अपने समय का प्रबंधन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये जो सत्र यहाँ पे आयोजित हुआ, मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया और साथ में जो यहाँ मुख्य अतिथि डॉक्टर सलमान साहब हैं और सभी लोगों ने जो बातें कही, जो प्रेरित किया बच्चों को, वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है।